is highest filled band is called valence band. Conduction band, lowest unfilled band is called conduction band. And band gap, the energy gap और forbidden gap, ये होगी कि एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो ये पॉइंट्स था। सर कंडक्शन बैंड ऊपर क्यों रहता है सर? ऊपर क्यों रहता है? मतलब वैलेंस बॉन्ड के ऊपर। अनफील्ड वैकेंट है, वैकेंट वाला तो ऊपर ही रहेगा। मतलब आउटर ऑर्बिटल सॉरी आउटर हाँ ऑर्बिट का जो फ्री होगा जो। हाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो बैंड फॉर्मेशन हो रहा है वो है कंडक्शन बैंड। मतलब बाहर वाले जो वैलेंस है वही है, वो है कंडक्शन बैंड। तो ये सारे हैं। अब इसके बाद ये n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। तो जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? n इक्वल टू 3 में है। 3 में कितने हैं? 3 में जो है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में है। तो आउटर मोस्ट फील्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड वी ये जो है हाईएस्ट फील्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो फील्ड है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। अब ये फीलिंग जो है कंप्लीट भी हो सकती है, हाफ फील्ड भी हो सकता है, फुल फील्ड भी हो सकता है, पार्शियली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड दोनों हो सकता है। तो ये वैलेंस बैंड। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो बैंड होगा, दैट बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, लोएस्ट अनफील्ड बैंड। इसके ऊपर भी बहुत सारे अनफील्ड बैंड्स हैं। तो जो लोएस्ट है अनफील्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड की मिनिमम वैल्यू एंड वैलेंस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड बैंड गैप। डेल्टा Eg is called forbidden gap, forbidden gap, band gap, बैंड गैप और एनर्जी गैप। सर कंडक्शन बैंड बताएंगे फिर? लोएस्ट अनफील्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड जो है वो अनफील्ड होगा, कंडक्शन बैंड अनफील्ड होगा, ये हो जाएगा डेल्टा जी। तो सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है, सिलिकॉन के लिए जो डेल्टा Eg की वैल्यू होती है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए Eg की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसके बेसिस पे इनकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जाता है कि जो कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं एंड सेमीकंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, तो इनकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे एक्सप्लेनेशन है कि भाई एनर्जी बैंड के बेसिस पे जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई भी गैप नहीं होता है। मतलब कंडक्टर्स में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं ऑलमोस्ट वो ओवरलैपिंग होते हैं या जीरो होता है। इसका ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। तो ये इनके बीच एनर्जी गैप जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, मतलब जीरो ही होता है। अगर किसी में है तो बहुत क्लोज है, किसी में है तो ओवरलैपिंग है, दोनों की एनर्जी जो है ओवरलैपिंग है। तो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में भी प्रेजेंट है। अब कंडक्शन बैंड में ऐसी क्या खास बात है? कंडक्शन बैंड जो है वो न्यूक्लियस से दूर है। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इजीली मूव कर सकता है।
तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी के तरफ या फिर फील्ड अप्लाई करने पे कौन डिफ्लेक्ट होगा इजीली, वो है कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस मटेरियल की कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज्यादा है, उसका रीजन क्या है कि उनके बीच कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग और ऑलमोस्ट जीरो फॉरबिडन गैप और जीरो एनर्जी गैप, की बैंड गैप की वैल्यू जीरो होती है। तो जो जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी पे रूम टेम्परेचर पे भी चाहे नॉर्मल भी ये क्या है कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है और वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इंसुलेटर में क्या है कि इंसुलेटर में भाई कंडक्शन बैंड में तो वैसे किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन बैंड में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, बट वो इलेक्ट्रॉन जा भी नहीं सकते हैं वैलेंस बैंड, और इनके बीच का जो बैंड गैप है वो इतना ज़्यादा है, ये जो बैंड गैप है वो इतना ज़्यादा है कि वो ऑलमोस्ट जो है ऐसे लिखते हैं क्या ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम बोल सकते हैं कि 5 से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन या तो अपने आप प्रेजेंट हो या किसी भी मैकेनिज्म से वो पहुंच जाए तो कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन पहुंच भी नहीं सकता है। पहुंचाने के क्या तरीके हैं? पहुंचाने के तरीके हैं कि हम उस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वैलेंस बैंड वाले टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन को कुछ हम एनर्जी दे दें। वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भाई बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जिसके वजह से फोर्स की वजह से कुछ जा सकता है, या फिर हीट कर दिया उसको, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो थर्मल एनर्जी की वजह से जा सकता है। मतलब उसके पास इस गैप के बराबर अगर एनर्जी अवेलेबल है तो वो वहां से जंप करके ऊपर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बट इंसुलेटर्स में बैंड गैप इज वेरी लार्ज। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही क्राइटेरिया क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्यों है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी की वजह से जो एनर्जी आती है, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी आएगी किसी भी पार्टिकल के पास तो वो 3/2 kT होगी। तो वो हम अगर कैलकुलेट करेंगे, या फिर जैसे मान लो कि सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है तो सोलर रेडिएशन की एवरेज वेवलेंथ मान लो कितनी है, एवरेज वेवलेंथ तो टोटल तो 3000 से 7000 है, सोलर रेडिएशन की जो एवरेज वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 4000 के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आएगी, 12400 डिवाइडेड बाई 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ऑलमोस्ट जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज की आएगी। तो जो नॉर्मल अवेलेबल एनर्जी है, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना पड़े, जो नॉर्मल एनर्जी का सोर्स है, टेम्परेचर है, थर्मल एनर्जी है या फिर सोलर रेडिएशन है, वो एनर्जी अगर कैपेबल है मटेरियल को इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए तब तो ठीक है, वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा और कंडक्टिविटी होगी उस मटेरियल के पास, बट अगर नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो ये 3 बैंड गैप ज़्यादा है, इसीलिए जो है इनकी कंडक्टिविटी नहीं है। ये जो है सेमी कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। सो ईजी इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मतलब इसमें भी कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी कंडक्शन बैंड में अगर हम देखेंगे तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन का जंप हो सकता है। इसका मतलब अगर हम 0 केल्विन पे देखें, 0 केल्विन पे देखें तो ये क्या है, सेमी कंडक्टर, ये ओके नहीं है, ये जो है 0 केल्विन है। एट 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन सेमी कंडक्टर इज एन इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर इज एन इंसुलेटर। ये जो है इंसुलेटर होगा, ये इंसुलेटर होगा। इसमें कोई भी, क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो है बैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड इसका भी एम्प्टी है, कंडक्शन बैंड इसका भी एम्प्टी है। 0 केल्विन पे ये तो इंसुलेटर है ही, और ये कंडक्टिंग है, क्यों? क्योंकि इसके कंडक्शन बैंड में तो ऑलरेडी हमेशा इलेक्ट्रॉन है ही प्रेजेंट। तो 0 केल्विन पे सेमी कंडक्टर इज एन इंसुलेटर बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। एट रूम टेम्परेचर इट इज सेमी कंडक्टर। एट रूम टेम्परेचर, क्यों? रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी है, क्यों है? क्योंकि एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड शो द
कंडक्टिविटी। तो इसकी जो बैंड गैप की वैल्यू है, वो बैंड गैप की वैल्यू तो हम लिख ही चुके हैं, तो ऐसी है अभी। अब इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये तो हो गई इनकी कंडक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब स्टार्टिंग में काफ़ी सारा सब थ्योरेटिकल ही है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब प्योरली जो है वो सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, एक सिंगल एलिमेंट ही प्रेजेंट है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जनरली क्या होती है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, इनकी कंडक्टिविटी लो कंडक्टिविटी होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। लो कंडक्टिविटी क्योंकि ये तो सेम इन बिटवीन है, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे तो ये इंसुलेटर ही है, इंसुलेटर 0 केल्विन पे इंसुलेटर है। रूम टेम्परेचर पे है कुछ, रूम टेम्परेचर पे ये सेमीकंडक्टर है, एट रूम टेम्परेचर सम कंडक्टिविटी, सम कंडक्टिविटी। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन, सो conductivity of semiconductor, this intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor depends on temperature, depends on टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये तो है हमारा कंडक्शन बैंड, और ये है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये धीरे धीरे जो है जंप करेंगे, जंप करके ये प्रेजेंट हो जाएंगे कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जिनके पास चार्ज है वो इंक्रीज हो गए। तो अब अगर ये इंक्रीज हुआ तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो कंडक्टिविटी इसकी, टेम्परेचर इंक्रीज तो कंडक्टिविटी जो सिग्मा है वो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, विच इज अपोजिट टू द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या वहां पे चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं, भाई वहां पे भी चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे होंगे सर, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कंडक्शन वहां पे भी हो रहा होगा, बट वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, उसमें चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई जहाँ पे 0 है वहां पे 4 आ गया कुछ बहुत है, अब जहाँ पे 10,000 है वहां पे 50 आ गए तो भी कोई काउंटिंग नहीं है। तो नंबर तो डेफिनेटली वहां भी इंक्रीज हो रहा है, बट वहां पे कोलिजन बहुत फास्ट हो जा रहा है। वहां पे कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, अगर याद होगा तो कोलाइड करने लगेंगे फ्रीक्वेंटली, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंट हो जाएगा, उसका जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्शन कम हो जाएगा। बट सेमीकंडक्टर में उसका रिवर्स है, सेमीकंडक्टर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, पहले कुछ नहीं थे, फिर बाद में जो है ये चार्ज कैरियर्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन जो वैकेंसी लीव करता है बिहाइंड, अपने जिस साइड पे प्रेजेंट था वहां से जो स्पेस उसने छोड़ा, तो इसकी जो वैकेंट पोजीशन है उस वैकेंट पोजीशन को हम बोलते हैं होल्स, वो जो वैकेंट पोजीशन है वो वैकेंट पोजीशन है होल्स। तो होल्स क्या है,
तो भाई इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी क्रिएटेड है, जैसे मान लो अब हम इसके बाद अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो ये है, ये हो गए हमारे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से जंप किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इन्होंने वैकेंसी छोड़ी वहां पे, वो वैकेंसी हो गई यहाँ पे होल्स वैलेंस बैंड में। तो होल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? होल्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट होंगे कंडक्शन बैंड में। और ये है इसका बैंड गैप। अब अगर ऐसे समझो कि यहां पे दो दो चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब सेमीकंडक्टर के पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो दोनों ही हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन प्लस होल। होल क्या है? होल एक वैकेंट साइट है, इलेक्ट्रॉन ने जिसको रिलीज किया है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जहां से गया है वो एक वैकेंट साइट है। तो उस वैकेंट साइट क्या इलेक्ट्रॉन वो होल्स भी मूव करते हैं? एज सच होल्स मूव नहीं करते हैं। मोशन किसका होता है? मोशन होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। बट होल्स का भी मोशन होता है। वो होल्स का मोशन कैसे होता है? वो इस टाइप से है। मान लो हम ऐसे समझते हैं कि ये सिलिकॉन है, और ये सिलिकॉन जो है वो 4 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, आउटर शेल वाले। अब थर्मल एनर्जी की वजह से ये क्या करेगा? ये लैटिस में चला जाएगा, ये जंप करके चला गया, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। अब होल क्रिएट हुआ, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से दूर है, ये फ्री है, ये कंडक्शन बैंड में है। कंडक्शन बैंड वाला क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, इसके ग्रिप में नहीं है, एक तरीके से वो फ्री है, तो वो कंडक्ट करेगा। बट ये होल क्या करेगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कभी अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो होल क्या किया? होल की पोजीशन चेंज हो गई। तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, या जो वैलेंस बैंड के, हाँ, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में पोजीशन चेंज करके होल के मोशन को पॉसिबल कर सकते हैं। कि यहाँ पे जो होल का मोशन कैसे हो रहा है? क्या होल सच में मूव कर रहा है? होल मूव नहीं कर रहा है। तो होल का मोशन कैसे हो रहा है? होल का मोशन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, कोई कोई इलेक्ट्रॉन आके उस होल को ऑक्युपाई कर ले रहा है, तो जहां पे वो पहले प्रेजेंट था वहां पे होल क्रिएट हो जा रहा है। तो अगर ये यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है, तो हम बोल सकते हैं कि होल जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, होल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम एज सच मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है और होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह से मूव करता है। बट ये चीज समझना है कि होल का एज सच कोई मोशन नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन का ही मोशन होता है। होल का मोशन किस इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल है? होल का मोशन जो है वो अ, किसी भी, वो जनरली क्या है, वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल है। तो किस डायरेक्शन में भाई मूव करेगा? अगर मान लो यहाँ पे, अच्छा, तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वहां पे होल्स भी हैं, होल्स का भी मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का भी मोशन हो रहा है। वो होल और इलेक्ट्रॉन का जो पेयर जनरेट हुआ है, वो पेयर रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे अवेलेबल नहीं था, वो जो है रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल हुआ है, रूम टेम्परेचर पे फॉर्म हुआ है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH is equal to Ne, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। तो अगर हम यहाँ से ये देखें कि भाई ये एक इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर है, और उस प्योर सेमीकंडक्टर को हमने एक बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, तो भाई यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो है होल्स भी हैं। होल्स को ऐसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से डिनोट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉन भी है, और यहाँ पे होल भी है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये होल जो है इस डायरेक्शन में जाएगा।
तो जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होगी जिसको हम बोलेंगे आई ई। और होल के मोशन के, अच्छा इस इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट में होती है करंट। होल्स का डायरेक्शन। और होल्स, होल्स की जो करंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो जिधर होल जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो आई ई प्लस आई एच। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे कि कंडक्टर में मेजरली क्या है, वहाँ पे मेजर इलेक्ट्रॉन ही है, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं चार्ज कैरियर। बट सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं, दोनों का ही रोल है इलेक्ट्रिसिटी में। कोई लिक्विड सोल्यूशन जैसे बैटरी, बैटरी था, बैटरी वाले में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, वहाँ पे आयंस होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट टाइप के चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगी, यहाँ जो करंट होगी, हाँ करंट फिर 2I होगा, हाँ। तो जो करंट होगी, नेट करंट आई इज इक्वल टू, आई होल प्लस आई ई। होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों के सम के बराबर हो जाएगी यहाँ पे। तो जो होल करंट होगी, वो करंट वाला एक्सप्रेशन अगर तुम्हें याद होगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा और होल्स भी ड्रिफ्ट होंगे। तो n है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे n1, इसको जो है होल्स ले लेते हैं एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं v1 प्लस होल्स के लिए, होल्स के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स इंटू चार्ज ऑन होल। होल के ऊपर भी उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी के तो वैकेंट साइड है वो, इंटू ए इंटू V2। V1 इसकी स्पीड है, V2 इसकी स्पीड है। क्या दोनों स्पीड सेम होना कोई जरूरी है, दोनों सेम स्पीड होना कोई जरूरी नहीं है। दोनों सेम, इसमें से क्या लग रहा है कि कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, V1 ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, या होल की स्पीड ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि भाई इलेक्ट होल का तो मोशन ही इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो होल का मोशन है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो सेम नहीं होगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। क्यों, अरे सिंपल सी बात सोचो कि भाई होल का एज तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पहले इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब तो होल्स मूव करेगा। तो रिलेटिवली किसकी स्पीड ज्यादा होगी, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड, ये तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल। समझ रहे हो ये बात को, ये बात समझ भाई। अगर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है तो होल्स तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है ना, होल्स इंडिपेंडेंट नहीं है। मोशन किसका हो रहा है, मोशन तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो होल मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करता ही जा रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन जंप करके उस वैकेंट साइड में नहीं आ रहा है, तो होल का मोशन थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो इस सेंस में जो है होल की स्पीड कम होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होती है। तो ये एन ई तो दोनों सेम ही है, तो ई इंटू ए कॉमन ले लेते हैं, ई इंटू ए कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा एन ई इंटू वेलोसिटी। अच्छा ये चलो ऐसे कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये स्पीड्स जो हैं, ये इसकी ड्रिफ्ट स्पीड है, तो ड्रिफ्ट स्पीड को भी वी ई और वी एच रहने देते हैं, वी ई एंड वी एच, वी ई एन ई ए, वी ई प्लस एन ई एन एच, इलेक्ट्रॉन का हो गया एन एच इंटू ए इंटू ई इंटू वी एच। तो एन ई इंटू ए कॉमन हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, ये हुआ। दिस इज द करंट। अब करंट, ये हो गई करंट। अगर ये वैल्यूज गिवन है, जनरली कंडक्टिविटी इंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन होती है, तो इस इक्वेशन को अगर हम कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखेंगे तो आई बाई ए इज इक्वल टू ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। अब यहाँ पे पता है कि यहाँ नंबर सेम है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का नंबर
सेम है, क्योंकि ये तो प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर में उतने ही होल्स होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये दोनों नंबर सेम है। तो I बाई ए जो है वो हो जाएगा करंट डेंसिटी, NeV प्लस NHVH। तो जब J और ओम्स लॉ से जो J है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे भाई J जो भी है वो सिग्मा इंटू ई है, इज इक्वल टू ई NeVe प्लस NHVH। तो जो कंडक्टिविटी का इक्वेशन होगा, कंडक्टिविटी में देखो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे E, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, मोबिलिटी। तो ये हो जाएगा NHVH बाई E, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, VD बाई E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब 1 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या वेलोसिटी गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो दिस इज इक्वल टू म्यू ई और VH बाई E, वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, और ये हो जाएगा होल की मोबिलिटी। तो हमें पता है कि भाई फील्ड अप्लाई करेंगे, फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है, जो मोबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की या होल की, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि फील्ड अप्लाई करने पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड ज्यादा होगी। तो इसीलिए अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर ज्यादा प्रिफर्ड है या ज्यादा यूजफुल है या बेटर होता है, कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो या जहां पे लार्ज नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट हो। तो हमारा आंसर होता है, जैसे आगे ट्रांजिस्टर में भी पढ़ेंगे या डायोड में भी कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बेटर होगा या पी टाइप सेमीकंडक्टर बेटर होगा। तो हम आंसर देंगे वहां पे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जहां पे होल्स के कंपैरिजन में। एन टाइप सेमीकंडक्टर आर बेटर एज कंपेयर टू पी टाइप, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। कहीं पे भी अगर कंपैरिजन होना होगा कि भाई जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जहां पे ज्यादा होल्स प्रेजेंट है, कौन सा ज्यादा बेटर है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन वाला बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू E NE, और ये हो जाएगा म्यू E प्लस NH म्यू H। फॉर इंट्रिंसिक ये जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ से अगर नंबर बढ़ता है, नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये नंबर ऑफ होल्स वाले टर्म को जीरो कर देंगे, वो हो जाएगी उसकी कंडक्टिविटी। कहीं पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगी उसकी कंडक्टिविटी। इन प्योर सेमीकंडक्टर, इन प्योर और इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इन प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये है। तो जो सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा ये तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा एन इसको हम NI बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर, चाहे वो होल्स चाहे वो इलेक्ट्रॉन। तो NI इंटू E इंटू म्यू E प्लस म्यू H। तो कंडक्टिविटी पूछा हो सकता है, चार्ज कैरियर पूछा होगा, कंडक्टिविटी दिया होगा। इस सिलिकॉन की कंडक्टिविटी 3000 पर ओम पर मीटर है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी 3000 पर ओम पर मीटर है। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की 0.004 है, होल की मोबिलिटी 0.003 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, कंडक्टिविटी गिवन है, चार्ज मोबिलिटी गिवन है, तो ये क्या है, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ चार्ज पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा इस पे। कंडक्टिविटी गिवन है ये फाइंड करने के लिए, कुछ कुछ गिवन है मोबिलिटी फाइंड करने के लिए।
तो ये इसकी कंडक्टिविटी हो गई, उसके अकॉर्डिंग जो ये करंट हो गई। अगर ये सारी वैल्यूज गिवन है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों के करंट को हम ऐड कर देंगे। तो ये तो हुआ हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम, जो बैंड डायग्राम, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो अगर इसमें चल ठीक है, तो लो कंडक्टिविटी होती है इनकी, कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। इंसुलेटर होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी इंप्रूव होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के करंट्स ऐड कर देंगे। सिग्मा जो है वो दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल्स की वजह से भी होगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसकी कंडक्टिविटी को क्या भाई कुछ पूछना है सर? बोलो, कुछ पूछना सर है तो। वो होल्स का मोशन के बारे में बोल दीजिए सर। होल्स का होल्स मोशन, मतलब क्यों उनका? हाँ। होल्स का मोशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। होल्स का इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है। होल्स कौन से मूव करते हैं कि भाई यहाँ पे जो वैलेंस वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया तो होल्स इस डायरेक्शन में चले गए। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर जंप किया तो ये होल्स जो है इस डायरेक्शन में चले गए। तो होल्स का जो भी मोशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है, वो खुद का कोई इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है। अब मान लो कि अगर फील्ड अप्लाई करने पे वो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर रहा है, वो जंप करके वो साइड को ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, तो फिर होल का मोशन ही नहीं होगा। इसीलिए रिलेटिवली ज्यादा फ्री कौन अच्छा, है, इलेक्ट्रॉन और होल में कौन अपने मतलब इंडिपेंडेंट कौन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री है। इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए उसकी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होती है, फील्ड अप्लाई करने पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होती है। यस सर, समझ गए। सर हम्म, सर एक्सटर्नल सर्किट में होल भी मूव करेगा? एक्सटर्नल सर्किट नहीं, सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल सर्किट क्या, होल्स भी मूव वही करेगा। तो अभी अच्छा अच्छा, सर्किट। ओहो हो, अच्छा हाँ, हाँ। होल्स होल्स मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं ना, यहाँ से बैटरी तो इलेक्ट्रॉन्स ही सप्लाई कर रहा है। तो ये होल्स जो है हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, दोनों, कि ये तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन ही सप्लाई करेगा, मूव करेगा, ऐसा थोड़ी कि तो ये कहाँ सर बोले थे कि हम्म, तो सर बोले थे कि वो राइट साइड में गैदर होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाके उसको न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब वो बस क्रिस्टल में ही मूव करेगा, क्रिस्टल में ही मूव करेगा। करके राइट तक पहुंच जाएगा, तो राइट एंड तक। अच्छा, ये जो है सिर्फ राइट एंड तक पहुंच जाएगा, राइट हाँ। एंड तक पहुंच जाएगा। एक्चुअल में तो ये तो होल्स जो है ये यहीं पे है, ये तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर्स के अंदर तो यहाँ पे होल्स कि जैसे मान लो अगर एक होल को हम अगर कंसीडर करते हैं तो ये यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक आएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से, आउटर सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा। ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन ही है, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो होल्स का मोशन वही है कि उतने इलेक्ट्रॉन्स, इनकी कंडक्टिविटी जैसे भाई कंडक्टर के पास तो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाहर होल्स का मोशन नहीं होगा, बाहर होल्स का मोशन नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर ही होगा। मतलब जैसे कि भाई इनका मोशन तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, तो मान लिया ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, 4 होल्स इधर जा रहे हैं। तो इफेक्टिवली हम क्या मानेंगे कि यहाँ से क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके इक्वलेंट। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आए और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में चले गए, इस होल्स को कंबाइन कर लिए। तो जब इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पे जनरेट हो गया, यहाँ से एंटर कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे जो है अगर स्पेसिफिक होल का मोशन तो हो ही नहीं रहा है, होल्स बाहर, ऐसा नहीं है कि बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। तो अगर स्पेसिफिक कोई पूछ रहा है कि भाई होल कहाँ तक जाएगा, आउटर सर्किट में होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा। बट
ऐसा नहीं है, ये सर तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर लेंगे, जैसे या तो नेगेटिव सोचो या तो पॉजिटिव सोचो। मान लो कि हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ही मूव कर रहा होगा ना, सारा का सारा ऐसे पॉजिटिव ही मूव कर रहा होगा। ठीक है, वैसे भी कंडक्टर क्रिस्टल के अंदर भी वो कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहे हैं। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से होल्स भी मूव कर रहे हैं और उधर जो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं। तो एज स्पेसिफिक कोई पूछता है कि भाई आउटर सर्किट में होल्स मूव कर रहे हैं, तो नहीं है, नई मोशन है, वो क्रिस्टल के अंदर तक ही है। ठीक है, हाँ बोलो रोहित। सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सर इलेक्ट्रॉन मूव किया तभी होल जनरेट हो रहा है सर। सर तो दोनों तो एक ही चीज है, तो अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, एक IH और एक IE। इलेक्ट्रॉन नहीं, तो वो ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है ना, ये वैलेंसी में जो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे जंप कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये लैटिस छोड़ के चला जाए, बट इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि ये यहां से यहां आ सकता है। अंदर जी सर। अंदर का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, ऐसे जा सकता है। इसके जो मोशन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ऊपर वाले का जो मोशन है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अलग जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अलग जा रहा है, ये वैलेंस बैंड का तो इलेक्ट्रॉन। वो वाला इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड बैंड में जा रहा है ना सर? कौन सा? हाँ, ये कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, और जो होल बना रहा है वो सब मोशन तो वैलेंस वैलेंस बैंड बैंड में। का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई। तो स्पेसिफिक यस सर। ये जो पूछा क्या कि होल्स मूव करते हैं आउटर सर्किट में, तो नहीं है उसका आंसर, होल्स मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी